वेलकम टू ट्राई कोड फॉर यू। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लास किसे कहते हैं और क्लास क्या क्या कंटेन करती है। ओके, तो जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं? इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल फॉलो करती हैं। अब आप सोचेंगे ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो है वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, मतलब कि जो भी चीज़ इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है उसे हम क्या बोल सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे सचिन तेंदुलकर इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें हम बोल सकते हैं एक एंटिटी, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी और ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं उन्हें। तो ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं। तो कभी भी हमें अपनी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट यूज़ करना होता है तो कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं। तो वो जो रूल्स होते हैं वो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल से मिल जाते हैं। तो जावा ऑब्जेक्ट इन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, इसीलिए जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओके, अभी हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी और फंक्शनलिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स व्हाट? कोई भी इंसान जो होता है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं पर्सन का। ओके, जैसे यहाँ पर आइडेंटिटी लिखा है, जैसे पर्सन का खुद का एक नाम होगा, उसकी एक स्टेट होगी खुद की, और उसका खुद का एक बिहेवियर होगा, फंक्शनलिटी होगी कुछ उसकी। ओके, तो अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर हैं। ओके, तो वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट उन्हें कह सकते हैं। तो मीन्स उनका एक आइडेंटिफाई नाम है उनका। ओके, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, और उनकी कुछ स्टेट होगी, जैसे कि उनका स्किन का कलर, उनकी हाइट, उनका वेट। ओके, तो ये उनकी स्टेट हो गई। अभी ये फंक्शनलिटी क्या होती है? फंक्शनलिटी मीन्स उनका बिहेवियर, जैसे कि रीड, राइट, ये सब उनका क्या हो सकता है? बिहेवियर। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिया है। अभी क्लास क्या होता है? क्लास मीन्स व्हाट? क्लास एक ब्लूप्रिंट है, स्पेसिफिकेशन है और इमेजिनरी थिंग है। तो हम इसे ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं? ब्लूप्रिंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि समझ लीजिए कोई भी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का पहले क्या तैयार होता है? ब्लूप्रिंट तैयार होता है। उसी तरीके से जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसका पहले कोड हम तैयार करते हैं क्लास की मदद से। ओके, तो ये ब्लूप्रिंट है। अभी स्पेसिफिकेशन क्या होता है? स्पेसिफिकेशन क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये रूल्स कंटेन करती है अपने अंदर। आपने चेक किया होगा, जब भी आप क्लास में कुछ गलत लिखते हैं तो वो एरर शो होता है। क्यों होता है एरर? क्योंकि वो अपने अंदर रूल्स कंटेन करके रखती है कि इसी मैनर में इसे लिखा जाना चाहिए। ओके, तो इसीलिए इसे हम स्पेसिफिकेशन भी कह सकते हैं। और इमेजिनरी थिंग, अब इसे इमेजिनरी थिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि एक क्लास जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कंटेन कर सकती है। मतलब कि जैसे पर्सन हुआ, पर्सन मतलब इमेजिनरी थिंग हो गई। जैसे हम उस पर्टिकुलर इंसान पर्सन को जानते नहीं है, हम बस ये इमेज कर सकते हैं कि हाँ उसके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, मतलब कोई भी पर्सन हुआ तो उसके अंदर ये होगा। तो वो क्या हो गया? एक इमेजिनरी हो गया। जैसे ही मैंने उसे कहा कि सचिन तेंदुलकर, तो आपके एक वो क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसीलिए इसे इमेजिनरी थिंग भी कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है पर्सन। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अभी कोई भी क्लास होती है वो क्या होती है? क्या कंटेन करती है? ऑब्जेक्ट को कंटेन करती है। ओके, कोई भी क्लास ऑब्जेक्ट को कंटेन करती है, तो वो क्या कंटेन करेगी? अपने अंदर क्या कंटेन करेगी? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटेन करती करेगी, जैसे कि आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी और फंक्शनलिटी। इन तीनों को एक क्लास कंटेन करती है। तो आइडेंटिटी मतलब सचिन किसी की आइडेंटिटी है, ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब उसका हाइट, वेट, और फंक्शनलिटी मतलब प्ले, स्पीक, रीड एक्सेट्रा। अब हम सचिन तेंदुलकर
क्या है, एक आइडेंटिटी है। तो हम आइडेंटिटी को इस तरीके से मीन्स डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फंक्शनलिटी को हम इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो अभी एक क्लास जो है वो क्या क्या कंटेन कर सकती है। एक क्लास जो है वो वेरिएबल्स को कंटेन कर सकती है, मेथड्स को कंटेन कर सकती है, ब्लॉक्स को कंटेन कर सकती है, क्लासेस, इंटरफेस और एनम को कंटेन कर सकती हैं। और यहाँ पर एक रिमेनिंग है, यहाँ पर वो कंस्ट्रक्टर को भी कंटेन कर सकती है। तो क्लास जो है वो वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर, मेथड्स, ब्लॉक्स, क्लासेस, इंटरफेसेस और इनम्स, इन सबको कंटेन कर सकती हैं। अब यहाँ पर आपको डाउट आ रहा होगा कि ये डेटा टाइप क्या है, नेम क्यों लिखा है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम एक जैसे कि हम बोलते हैं कि इसका नाम क्या है, राजू है, समझ लीजिए इसका नाम क्या है, राजू है। तो हम क्या करते हैं, उसको मीन्स बोल देते हैं, वैल्यू दे देते कि मीन्स उसके पास पहले से ही वैल्यू है कि हाँ उसका नाम क्या है, राजू है, आइडेंटिटी है उसकी खुद की। तो हम इसे अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए पहले हम एक मेमोरी एरिया लेते हैं कि इतने में उसका मीन्स नाम आ जाएगा, या फिर जो भी वैल्यू हम देना चाहते हैं इतने में इस मेमोरी में आ जाएगा, ताकि मेमोरी वेस्टेज ना हो। ओके, और उस टाइप का भी, जैसे कि वो उसका नाम डिफाइन कर रहे हैं या नंबर डिफाइन कर रहे हैं, तो अलग अलग तरीके के डेटा टाइप होते हैं। जैसे इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, बाइट होता है, इस तरीके से अलग अलग मेमोरी की वैल्यूज़ होती हैं, तो वो डेटा टाइप ही होते हैं। तो उसको वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम मेमोरी, पर्टिकुलर मेमोरी एरिया जो है वो यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम लोग इक्वल टू साइन यूज़ करते हैं, उसके बाद जो भी वैल्यू हमें देनी होती है वो दे देते हैं। इसी तरीके से हम मेथड मीन्स बिहेवियर को लिखने के लिए मेथड का यूज़ करते हैं और उसका डेटा टाइप देते हैं। जैसे कि वो कौन सी मीन्स क्या करता है, स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग मतलब कोई भी रिटर्न वैल्यू है, जैसे नंबर नहीं है वो। ओके, तो इस तरीके से हम डेटा टाइप यहाँ पर लिखते हैं। मेथड मतलब बिहेवियर को लेता है। ओके, यहाँ पर और कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, ब्लॉक किसे कहते हैं। जो ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर हैं वो हम इसे इनिशियलाइज़ करने के लिए, वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या हुआ, ये पूरा इनिशियलाइजेशन है और डिक्लेरेशन दोनों हैं। अभी मैं बस यहाँ पर ये देती हूँ, इसको नहीं देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर बस ये लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। ओके, और नीचे में अभी मैंने नीचे यूज़ किया है नेम सचिन, तो ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया। तो हम जो है वो इनिशियलाइज कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके और ब्लॉक का यूज़ करके। और अगर हमें कोई मेथड को मीन्स कोई भी लॉजिक लिखना होता है तो उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं। मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूँगी। अभी ये जो है वो बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको वो आनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।